अयोध्या एक दर्द बन गया है। अयोध्या की हार अंधभक्तों को हर 30 सेकंड में दौरा दे रही है। दौरा, खतरनाक लेवल का दौरा। बौखला गए हैं अंधभक्त। भाजपा दीवार में सर मार रही है। भाजपा के कार्यकर्ता जितने भी हैं, सबके चेहरे पर खुशी नहीं, हवाइयां उड़ती नजर आ रही हैं। सबके 50-50 रुपये कटेंगे एक्टिंग के। खुश रहने की एक्टिंग कर रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं लेकिन हलक से नहीं उतर रहा है, हलक में जाके फंस रहा है, ठोक ठोक कर उतार रहे हैं। बीजेपी जबरदस्ती खुश होने की एक्टिंग कर रही है। बीजेपी का हाल कांग्रेस ने ठीक ऐसा ही किया है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के पजामे से नाड़ा उतार लिया है। अब बीजेपी हाथ में तलवार जो लिए नफरत फैला रही थी, दादागिरी दिखा रही थी, अब उसने देखा कि सलवार तो नीचे उतर जाएगी। अब नाड़ा खींच लिया है राहुल गांधी ने, इंडिया ने, तो सलवार पकड़ ली अपनी। अब सलवार पकड़े हुई है। उधर सामने इंडिया अलायंस खुश है क्योंकि ये जो तलवार लेकर हाथों में संविधान बदलने की, अल्पसंख्यकों को धमकियां देने की, आरक्षण खत्म करने की, विद्यार्थियों को धमकी, नौकरी न देना, समझ रहे हो, पेंशन खत्म कर देना, ये सब जो हाथ में तलवार लिए कर रहे थे, अब वो तलवार फेंक कर अब अपना पजामा पकड़ा हुआ है क्योंकि नाड़ा घसीट लिया है इंडिया अलायंस ने। अब इंडिया अलायंस को पता है कि हरकत कुछ कर नहीं सकते, हरकत करने के लिए पजामा छोड़ना पड़ेगा। पजामा जैसे छोड़ेंगे, उतरेंगे, नंगे हो जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर यह हाल है बीजेपी का फिलहाल। बैसाखी पर मोदी जी आ गए हैं। 56 इंच का जो कवच था वो किनारे पड़ गया है। 400 पार की बात कही थी, 240 बड़ी मुश्किल से आया है। टीडीपी और जेडीयू का समर्थन लेकर बड़ी मुश्किल से बीजेपी सरकार बना रही है। मोदी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा फिर से घोषित कर दिया है। लेकिन एक अलग जो दर्द चल रहा है भाजपाइयों में, वो दर्द है अयोध्या का, जो खत्म नहीं हो रहा है। कल आपको मैंने ये व्यक्ति दिखाया था। ये व्यक्ति खुलकर गालियां बक रहा था माँ बहन की। अल्हम्दुलिल्लाह खूब ज़बरदस्त तरीके से उस पर रिएक्शन आया, वीडियोस वायरल हुई, सोशल मीडिया ने अपना दम दिखाया और उसके बाद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, इसके साथियों की भी गिरफ्तारी हुई, जो हिंदुओं को ही, अयोध्या के हिंदुओं को ही गरिया रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जो कहा है सुनिए। आज दिनांक 6 जून 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें मतदाताओं की धार्मिक भावना को आहत करने की नीयत से अभद्र टिप्पणी की गई है। इसके आधार पर तत्काल ही संज्ञान लेते हुए थाना टिला मोड़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक विधि कार्यवाही प्रचलित है। हजरात मोहतरम, पुलिस इस वक्त सोशल मीडिया पर नजर रख रही है और जो भी अयोध्या के हिंदुओं को उल्टा सीधा बोल रहा है या माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, सीधा उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसा शासन प्रशासन एक्ट करके दिखा रहा है। लेकिन बौखलाहट भक्तों में इतनी ज्यादा है, भाजपाई अंधभक्तों में और कट्टरपंथी हिंदुओं में इतनी बौखलाहट है कि ये कार्रवाइयां देख देख कर भी उनको अकल नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार अयोध्या के सीधे साधे भोले भाले हिंदुओं को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। जैसे कि एक नमूना है, ये भी गरिया रहा है। अयोध्या वासियों, मादर चोदो, जब जब गद्दारों की बात आएगी तुम्हारा नाम सबसे ऊपर फ्रंट पेज पे लिखो जाएगा और तुम बहुत खुश नसीब हो मादर चोदो, क्योंकि पूरी दुनिया में तुमसे बड़ो आस्तीन को सांप मैंने नहीं देखो भाई। हजरात, आपको बता दूं, हमारे हिंदू भाइयों को ये कट्टरपंथी हिंदू इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं कि अगर कोई सीधा साधा भी हो तो उसका भी खून खौल जाए। हजरात और मेरे हिंदू भाइयों, आज भी अब आपके पास समझ लीजिए ये लाइव लेसन है कि अब आगे बीजेपी के साथ और क्या करना है आपने। मतलब आप बीजेपी को वोट देंगे तो हिंदू होंगे, वरना आप हिंदू भी नहीं होंगे, वरना आप राम जी के खिलाफ है, माँ सीता के खिलाफ है,
आप हिंदुइज्म के खिलाफ हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बेतुकी बात है। एक तरफ ये बात है कि चलो ये जाहिल होंगे जो गाली बक रहे होंगे अयोध्या के हिंदुओं को, लेकिन ऐसा नहीं है। अयोध्या के हिंदुओं को पढ़े लिखे लोग भी गालियां बक रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है जिसके 4 मिलियन से ज़्यादा, 40 लाख से ज़्यादा, यानी लगभग 45 लाख से ज़्यादा इसके फॉलोअर हैं। पवन_साहू_777 वेरीफाइड अकाउंट है, मॉडल है और फिटनेस कोच अपने आप को बताता है, बिजनेस चलाता है, कोच है भाई ये। मेरे दोस्तों, इसने सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसके अंदर इस बंदे ने राम भक्तों को, जो सच्चे राम भक्त हैं अयोध्या के, जिनके खून में राम बसते हैं, उनको माँ बहन की गालियां बकते हुए उनको गद्दार साबित करने की कोशिश की। अयोध्या पुलिस, यूपी पुलिस क्या ये देख नहीं रही? देख चुकी है, लेकिन शायद ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है या किसी बड़े इंसान का इस पर हाथ होगा, इस वजह से शायद इस पर कार्रवाई ना हो। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, सुनो ये आपको क्या कह रहा है। अयोध्या के हिंदुओं, सबक लो। हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में देखने को मिला है। अयोध्या वालों से एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई मैं, अयोध्या वालों, हिजड़े हो तुम, हिजड़े, ठीक है? तुमने हिंदू होकर हिंदू का विरोध किया और आखिरकार तुमने भारत देश को बता ही दिया कि 500 साल तक राम मंदिर क्यों नहीं बना था, क्योंकि तुमने उस समय भी तलवार के दम पर सलवार पहनी थी और आज तुमने सलवार पहनी है सिर्फ दाल, चीनी, नमक और पेट्रोल के लिए। आज इन 2 कोड़ी के हिंदुओं, यानी कि सिर्फ नाम के हिंदुओं से, सिख लोगों से सीखना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी से सीखना चाहिए कि अपने धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, अपने धर्म के प्रति कट्टर कैसे रहा जाता है। आज पूरी दुनिया तुम जैसे तुच्छ हिंदुओं को देख रही है कि उन्हें पूरे के पूरे देश चाहिए और तुम्हें उस देश में उगने वाली छोटी सी चीज दाल, चीनी, पेट्रोल के पीछे पड़े हुए हो। शर्म कर लो हिजड़ों। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तलवार के दम पे फिर से सलवार पहनेगी। और मुझे पता है आज तुम्हें मेरी बातों से बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। हिंदू भाइयों को मेरी बातों से दुख हुआ हो, मुझे माफ करना, मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और अगर नहीं भी लिखते हो तो भी श्री राम का नाम हमेशा ऊपर रहेगा। जय श्री राम। निकल गया कान से धुआं। सोचिए, आप अगर नॉन मुस्लिम हैं तब भी आपको इसके शब्द कितने चुभ रहे होंगे। अब अयोध्या के हिंदुओं के दिल से पूछो कि उनके दिल पर ये बातें सुनकर क्या बीत रही होगी। बस आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है, आपको पक्का हो जाना है कि आज अयोध्या से सफाया किया है, कल आपको अब इनको कहां से साफ करना है। और ऐसे लोगों से ये सब सुनने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ऐसे लोगों का हिस्सा खुद को बनाया था और 2014 से आप इसी भीड़ का हिस्सा थे। माफ कीजिएगा, आपको बुरा लगेगा। आप भी इस नफरतिया राजनीति को खूब प्रोत्साहित कर रहे थे, तो जो बोया है आपने वो आप काट रहे हैं। माजरत के साथ, बुरा मानने वाली बात की ये हकीकत है, यही कहावत है। इसके अलावा अयोध्या के हिंदुओं का बाइकॉट बीजेपी के बड़े बड़े जो प्रोमोटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कर रहे हैं। बीजेपी की आईटी सेल आधिकारिक तौर पर ये काम कर रही है। ये देखिए, आईटी सेल का एक कुत्ता अयोध्या के हिंदुओं का बाइकॉट, इकोनॉमिकली बाइकॉट करने को कह रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने वाले सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, सरयू नदी में स्नान करने के बाद सीधे रामलला के दर्शन करने जाएं। अयोध्या में कुछ भी खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद भी अपने घर से लेके जाएं, प्रसाद भी अपने घर से लेके जाएं, वहां से ना खरीदें। वहां चढ़ाने के बाद सीधे वापस आ जाएं। रामद्रोहियों को भी एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। अयोध्या में दुकानदारों से कुछ भी खरीदना इन रामद्रोहियों को मजबूत बनाने के समान है। यानी जो अयोध्या में हिंदू हैं वो राम विरोधी हैं, राम के गद्दार हैं, प्रभु श्री राम के दुश्मन हैं। अयोध्या के मेरे हिंदुओं, प्रभु श्री राम की कसम आपको,
ऐसे लोगों के खिलाफ मुंह से बोलो, क्योंकि यही गलती हमने की। जब ये हमारे खिलाफ बोलना शुरू हुए तो हमें लगा कोई बात नहीं, ये बोल ही रहे हैं। बाद में इन्होंने हमें माँ बहन की गाली देना शुरू करी। हमें लगा चलो बकी तो रहे हैं, क्या कर सकते हैं, माहौल ख़राब है। फिर इन्होंने हमारी खामोशी का ये फ़ायदा उठाया कि ये एक एक करके हमें मॉब लिंच करने लगे। यही हमने कहा चलो भाई माहौल बड़ा ख़राब है, ऐसा नहीं है कि एक साथ कत्लेआम कर रहे हो, भाई ठीक है हादसा हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो अब आम हो गया। ऐसा ना हो कि ये आपके साथ भी ऐसा करने लगे, क्योंकि ये मोदी के फैन हैं। गुजरात याद रखिएगा, ये किसी के नहीं, अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के राम मंदिर के, उनके खानदान के, ये जो अयोध्या के हिंदू हैं, पंडित हैं, उनके दादा परदादा पुश्ते दर पुश्ते राम मंदिर की सेवा करती आ रही हैं। और आज उन्हें गद्दार, राम विरोधी ये सब कहा जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया। तो बस आप समझ लीजिए कि राम जी से बड़ा अगर कोई उनकी नज़र में है तो मोदी है। हालांकि अकड़ निकल चुकी है, नाड़ा खिंच चुका है, लेकिन अंधभक्त अपनी पूरी गंदगी पर उतारू है। याद रखिएगा, मैंने 6 महीने पहले बोलना शुरू कर दिया था कि गोदी मीडिया तो नंगा हो गया, अब कोई भी टीवी चैनल पर भरोसा नहीं करता। सबको पता है कि ये मोदी मोदी करने वाले मोदी मीडिया हैं। इस वजह से अब मोदी सरकार ने यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी अपने बीजेपी आईटी सेल का हिस्सा बना लिया है। मोटा पैसा मिलता है, ऊपर से आदेश मिलता है कि किस तरह के कंटेंट बनाने हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे सारे चैनल हैं जिनके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो कंटिन्यू खतरनाक कंटेंट बनाते रहते हैं और उनके कई वीडियोस वायरल भी हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी आईटी सेल उनको प्रमोट कर देती है। ये क्रोनोलॉजी पीछे की है और क्रोनोलॉजी चलाने वाला चाणक्य कौन है आपको मालूम है। हजरत मोहतरम, ऐसे ही इस व्यक्ति को अगर आपने नहीं देखा तो ये व्यक्ति फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है और इसके तमाम छेदों को पुलिस ने अच्छे से भर दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जालीदार टोपी में बैठा हुआ धीरेन्द्र राघव नाम का व्यक्ति है। आपकी स्क्रीन पर इसकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मैं ये पोस्ट लगा रहा हूं, खबर लगा रहा हूं। मुस्लिम बनकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाला यूट्यूबर पुलिस के हत्थे चढ़ा। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुस्लिम वेशभूषा धारण कर धीरेन्द्र राघव नामक यूट्यूबर ने भड़काऊ रील प्रसारित की। मेरे दोस्तों, 27,000 इसके फॉलोअर्स हैं और आप जानते हैं जिनके कम फॉलोअर्स होते हैं वो और ज़्यादा जहर उगलते हैं ताकि उनका वीडियो वायरल हो। पहले उसका मैं वीडियो दिखा देता हूं जिसकी वजह से ये खबर छपी, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुआ। दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता, अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। मगर एक बात है, हमारा नेता कोई हमारे लिए ऐसी मस्जिद या अयोध्या जैसी, अयोध्या में या कहीं बनवा देता तो ताउम्र हम उसको वोट देते। 400 क्या 450, 500 सीटें लाते। तुम इतने काफिर हो, मोदी ने तुम्हारे सब कुछ किया, तुमने वोट भी नहीं दिया। थो लानत है तुम पे, हम कर रहे हैं लानत तुम पे। जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। आपने देखा कि मुस्लिम वेशभूषा पहनकर किस तरह से ये हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा था, जिससे दंगे भड़क जाएं, देश का हाल बिगड़ जाए, देश का माहौल खराब हो जाए। जब अयोध्या में हारी भाजपा तो इसने मुसलमान बनकर हिंदुओं को भड़काया और चुनाव से पहले ये हिंदू बनकर, क्योंकि ये न हिंदू है न मुसलमान, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि कोई भी हिंदू इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता। जो माँ की पेट से हिंदू जन्मा होता है ना, वो ऐसा काम नहीं करेगा।
खासकर हमारे देश की खूबसूरती है कि जो सच्चा देशभक्त होगा वो कभी आपस में देशवासियों को नहीं लड़ाएगा। तो मैं किसी धर्म को तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये हिंदू बनकर, ये देखिए गाना चल रहा है साइड में हैं, ये इस तरह से गाने बनाकर और रील बनाकर हिंदुओं को वरगला रहा था। अब जब हार गया तो मुसलमान बनकर बकायदा सजदे का निशान बनाकर जालीदार टोपी पहनकर खुल्लम खुल्ला हेट फैला रहा था। बहरहाल पुलिस ने इसका इलाज कर दिया। चलिए अब थोड़ा सा इस वाली सीरीज को रोकते हैं, थोड़ा एक दूसरे अहम मुद्दे पर आते हैं। मोदी भक्त ने, अंधभक्त ने आहत होकर खुद एक यूट्यूब चैनल के सामने, लोकल यूट्यूब चैनल के सामने सच बोल दिया और कह दिया कि राजनाथ सिंह और मोदी जी अपने ही इलाके में बुरी तरह से हार रहे थे, उनको जबरदस्ती धांधलेबाजी से जिताया गया। ये कौन कह रहा है? भगवाधारी भाजपाई अंधभक्त हिंदू कह रहा है। उसकी आंखें खुल गई, कह रहा सच बोलना पाप थोड़ी है, दिल को सुकून मिल रहा है। सुनिए। भाजपा को क्या भाजपा क्या करता है? आप सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है? सच्चाई बोलने में कोई दिक्कत है क्या? सच्चाई आप मान दो कि प्रधानमंत्री को जिताया गया, राजनाथ जी को भी जिताया गया, राजनाथ जी को भी जिताया गया। 6,000 रोड से बताइए 4 लाख चिल्ला रहे थे। आज भाजपा के कार्यकर्ता हो क्या आप ये बता रहे हो कि राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री जी को जिताया गया? बहुत बड़ी बेइज्जती होगा। इस वजह जिताया गया, बिल्कुल जिताया गया। अरे भाई देखिए, सच्चाई बोलने में न पैसा लगता है न टैक्स लगता है, और आत्मा को सुकून तभी मिलती है जब सच बोल के आप जाइए। भाजपा कार्यकर्ता, ये कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये जो भी कहा है ये मोदी जी के फैंस ने कहा है। अब ये जाने सच क्या है झूठ क्या है। बाकी मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबा तो गए हो इस बार, और फिर भी आएगा तो मोदी ही। और कैसे आएगा मोदी ये आपने देख लिया है। हमारी भी प्रेडिक्शन यार आप समझते हो, लेकिन लंगड़े घोड़े की सरकार है। वो ताकत, वो रौब, वो अकर, वो जलवा, वो भरमबाजी सब बह गई। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मोदी का चेहरा खुद देखिए। चेहरे से सारी रौनक उतर चुकी है। चेहरे पर, माथे पर अलग ही हार, बेबसी और आंखों में अलग गुस्सा, लाचारियत नजर आ रही है। और इतनी बेइज्जती आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब ये तस्वीर दिखाने वाला हूं, वो संसद का वीडियो है। अब मोदी के नेता घर से गुलदस्ता भी लेकर नहीं आ रहे हैं। 4 लोग जो गुलदस्ता लेकर आए थे वही घुमाया जा रहा है। पहले एक ने मोदी को दिया, मोदी जी ने वापस रखा, दूसरा बंदा आया वही उठाया, वही मोदी को चेप दिया। अब ये सब मोदी जी देखेंगे तो मोदी जी के दिल पे क्या बीतेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मोदी के लोग हैं, देखिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। उधर जब बिना टेलीप्रॉम के पहली बार मोदी जी ने बोलने की कोशिश करी तो उनकी बौखलाहट और बेबसी बढ़ गई। वीडियो को देखते हुए बीच में 5 सेकंड के 10 सेकंड के वीडियो को देखते हुए दिल में आपके 10 मरतबा आ जाएगा, कह रहे जल्दी बोलो यार, सुबह परवेर निकलना है और अब्बा डब्बा चब्बा निकल रहा है मुंह से, जुमले ही समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी को क्या बोलना है, क्या करना है। सुनिए। और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है। कैसी जीप लप ऐसा लग रहा है सामने से किसी ने सेंटर फ्रेश दिखा दिए। औकात में वापसी सबकी हो रही है। ये जुमला मेरा जो कल की वीडियो का टाइटल था, याद रखिएगा। बिना किसी सबूत और बिना किसी तथ्य के हम ऐसे कोई बात नहीं बोल देते। दोस्तों, आड़ भक्त समेत आपने गोदी मीडिया को भी देखा। आज
वो प्रधानमंत्री जो संविधान बदलने की बात कर रहा था और उसके नेता खुल्लम खुल्ला संविधान बदलने तक की बात कर रहे थे, नए कानून लाने और पुरानों को मिटाने की बात कर रहे थे, हजरात मोहतरम आज हमारी और आपके वोट के ताकत से उस इंसान ने आज उसी संविधान पर सजदा कर दिया। संविधान की किताब उठाकर माथे पर लगाकर चूम लिया। मेरे दोस्तों, उनके दिल में संविधान की कोई इज्जत हो या ना हो, हम जानते हैं क्या है क्या नहीं। सावरकर के फैन है और सावरकर के पुजारी है, सावरकर को मानते हैं। एक म्यान में दो तरह की तलवार रह ही नहीं सकती। सावरकर वाले संविधान को माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोदी जी जो 90 डिग्री झुककर ये जो संविधान की किताब उठाकर चूमने वाले हैं, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपने दिन में तारे दिखा दिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सबके लिए गर्व और गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। स्वागत है भाई, स्वागत है। तो मतदाताओं, अपने वोट की ताकत को आज समझ लो। अब रूबिका लियाकत भी समझ गई। रूबिका लियाकत ने बेहतरीन लाइन के साथ यही वीडियो शेयर किया। लिखती है, एजेंडा बीजेपी का एजेंडा अगर सत्ता में आए तो संविधान बदल कर रख देंगे। हकीकत, प्रधानमंत्री संविधान को माथे से लगा रहे हैं। देखिए, ये पाव पाव कर रही है, पाव पाव करने के इनको पैसे मिलते हैं। अब इसने बड़ी सटीकता से, समझ में नहीं आ रहा है कि बेइज्जती कर रही है, ताने मार रही है या मोदी की सफाई पेश कर रही है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि किसके दिल में संविधान की मोहब्बत है और कौन संविधान बदलने की बात कर रहा था। हजरत मोदी की हार का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के बाद अब CNN ने मोदी की बैंड बजा दी है। पूरी तरह से मोदी सरकार को एक्सपोज किया कि किस तरह की नीति की वजह से वो हारे, और फेक एग्जिट पोल बनाने वाला लाइव टीवी डिबेट में रो दिया बाद में, जब उसने देखा कि मेरे आंकड़े पूरी तरह से झूठे साबित हुए, जब वो एक्सपोज हो गया। ये तमाम CNN का चैनल कह रहा है, देखिए। Today's shocking election result in the most populous country in the world. Incumbent Narendra Modi just clinched a third term as India's prime minister, but not without a significant setback. Results show that his once dominant party is losing ground in parliament, completely catching some off guard, including this popular pollster who wept on live television after he realized his predictions were wildly off track. हजरात, वीडियो काफी लंबा है, पूरा शो है, लेकिन कॉपीराइट के चलते मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। लेकिन सोच के देखिए, मोदी जी ने कहा था मेरा पूरी दुनिया में बज रहा है कि नहीं बज रहा है। आज हमारे प्यारे मोदी जी की बात सही साबित हो गई। ऐसे नहीं तो ऐसे बज तो रहा है। गजब बेइज्जती है। ADR रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, वह मजा लीजिए जरा, आप सोचिए। आपकी स्क्रीन पर है, न्यूज 24 का आर्टिकल है, शॉर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। चुनाव में 121 अनपढ़ उम्मीदवार खड़े हुए थे, सभी के सभी हारे। अब सोचना यह है कि मोदी जी कैसे जीते। हालांकि इसी रिपोर्ट में शुरुआत में बता चुका हूं कि मोदी जी के ही लोगों ने खुलासा किया है कि उनको जिताया गया है। हजरात, अहंकार, घमंड बड़ों को आसमान से जमीन पर पटक देता है। यही अहंकार मोदी के अंदर और मोदी के नेताओं के अंदर, अरे अंधभक्तों के अंदर था भाई। बीजेपी का झंडा आगे लगाकर गाड़ी पे, ओफो, अपने आप को मिनिस्टर से कम नहीं समझते थे। जिसके गले में भगवा है, और समझ लीजिए जिसके गले में बीजेपी का झंडा है, भाई साहब DSP क्राइम ब्रांच के ऑफिस, ये सब थर थर उनसे कांपते थे। अरे नहीं बीजेपी से हो सर, यह हाल हुआ करता था। लेकिन यही अहंकार इनको ले डूबा। यूपी के सेंट्रल मिनिस्टर हैं ये, समझ लीजिए योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बड़े हैं, काफी बड़े। ये चुनाव से पहले का वीडियो है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री SP सिंह बघेल, इन्होंने कहा कि अगर चुनाव से पहले कहा था, अगर सपा नेता अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश में 10 सीट भी जीत गए तो अखिलेश जी जहां थूकेंगे मैं चाटूंगा। पहले ये वीडियो लीजिए। तो शर्त लगा लें हम दोनों भाई, अगर वो 80 का 80 नहीं जीत पाए अखिलेश यादव, तो जहां कहेंगे वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा। अब देखिए किस तरह से जीते हैं अखिलेश यादव कि वो पूरी उनकी जो पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब अखिलेश यादव जी के पास बिल्कुल समय नहीं है थूकने का भी। तो देखिए अखिलेश यादव तो नहीं थूकेंगे, क्या आप चाटें? मुझे ये बोलते बोलते जो है बहुत आ रहा है, ये कौन चाटेगा? इसके अलावा बीजेपी वालों की हर जगह से धुलाई हो रही है और अंधभक्तों की धुलाई के साथ साथ भैया ये मोदी भक्त वाले जो एंकर हैं उनका भी चेहरा देखने लायक है। मजा तो यार ये ले रहे हैं, देखो जरा। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। उधर मोदी जी को एहसास है इस बात का कि उन्होंने इस इलेक्शन में ऐसे ऐसे बयान और ऐसे ऐसे फुटेज दे दिए हैं जो आने वाले समय में इस बीजेपी की जो 4 पाए थे, जिसमें से अगले 2 भी टूट जाएंगे उनके पुराने बयानात की वजह से। पिछले इन्हीं चुनाव में अभी 1 महीने में आपने मोदी जी के बयानात में सुना वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मुजरा, मटन, मछली, घुसपैठिया, मंगलसूत्र, जायदाद, ज्यादा बच्चे, ये तमाम एंटी अल्पसंख्यक, एंटी मुस्लिम बयानात सुने। अब मोदी जी को पता है कि इन बयानात की वजह से मेरा ये हाल हुआ है और पार्टी का ये हाल हुआ है, और अब जब वो जैसे तैसे सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी पार्टी मीटिंग में वो ऐलान करते हैं कि इंडिया अलायंस, जो इंडिया अलायंस है वो फेक न्यूज एक्सपर्ट है, उन्होंने डबल PhD कर रखा है और इन तमाम चीजों का वो गलत इस्तेमाल करेंगे, फेक न्यूज फैलाएंगे। यानी आगे आने वाले समय में मोदी जी की जो क्लिप्स वायरल होंगी, जो खूब चलेंगी पुराने इनके बयानात के, तो इन्होंने पहले कह दिया वो फेक मानना, अब उसको फेक मानना और ये समझ के चलना इंडिया अलायंस, मैंने बोला नहीं था, इंडिया अलायंस वाले उसको एडिट करके ट्रिम करके चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी ये भूल गए कि पूरे देश की जनता ने लाइव आपके घटियापन को देखा है, आपके घटिया बयान को सुना है और उसी से आहत होकर आपकी पार्टी का ये हाल हुआ है। लेकिन देखिए झूठ का खेल अभी भी चल रहा है। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल PhD कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। मोदी के सपोर्ट और भाजपा के सपोर्ट में धार्मिक चोले वालों ने भी इतना बढ़ चढ़ कर बकवासात और इतना बढ़ चढ़ कर उल्टा सीधा बयान ओवर कॉन्फिडेंट होकर दिया था कि आज उनके बयान उन पर भारी पड़ रहे हैं और वो पूरी तरह से मक्कार और झूठे साबित हो रहे हैं। किन्नर महामंडेश्वर जो किन्नर हैं लेकिन वो धर्मगुरु हैं, उन्होंने वादा किया था मोदी सरकार अगर नहीं आई, 400 पार अगर नहीं हुआ, अब की बार 400 पार नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। अगर उनको चाहिए 400 पार तो मैं कहती हूं ये किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारेश्वर का स्वरूप, ब्रह्म अल्लाह का स्वरूप और श्रीखंडी, जो श्रीखंडी महाभारत में गंगा पुत्र के ऑपोजिट खड़ी थी, उनकी मृत्यु का कारण बनी थी, मगर ये कलयुग की श्रीखंडी उनके लिए सौभाग्य का कारण बनेगी, आशीर्वाद का कारण बनेगी। बस मैं तो इंतजार कर रही हूं कि कब हमें हमारा स्थान हमें दें। मैं स्वयं पूरे बनारस के बीच में आके राज तिलक करके जाऊंगी और 400 पार नहीं हुआ तो मैं अपना आत्मदग्ध कर लूंगी वहीं पर ही।
लियो रे लियो, माचिस लाइटर कुछ तो लेके आ। अरे इनको देर हो रही है, आत्मदाह करना है यार, धार्मिक महिला है, झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। प्रभु अरे लाओ भाई। चल। अब अंध भक्तों का और कितना बुरा हाल होगा, नेपाल से लोग इनको थपड़िया रहे हैं, इनके मुंह में हग रहे हैं। अब ईशा को देखिए, आण भक्ति कहती है कि नेपाल जा रही हूं, बस वही एक हिंदू देश बचा है, यहां के हिंदू तो दोगले निकले। इसने तो ईशा ने पूरे के पूरे भारतीयों को और भारत के हिंदुओं को क्या कह दिया, दोगला। तुरंत गोरखाली केता नेपाली एक व्यक्ति रिप्लाई करता है, डोंट कम नेपाल, सुसरी नेपाल मत आ जाइयो भिकारन। मतलब इसी टोन में इसने लिखा है। तो यानी नेपाल से भी इनको खूब जलील होना पड़ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी औंधे मुंह योगी आदित्यनाथ हारे हैं। योगी आदित्यनाथ अपना गमछा ऐसे उछालकर फुल टशन में कह रहे हैं चुनाव से पहले कि मैं महाराष्ट्र में जहां जहां गया बस वहां बीजेपी था, और वहां यही था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ ये कह रहे हैं। पहले सुनिए। मैं आज जहां भी गया महाराष्ट्र के अंदर एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, और वो आवाज थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी एक ही भजन चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, सुन लिया। अब आप समझिए, मैं बताता हूं कि आदित्यनाथ जी कहां कहां गए। जहां जहां गए वहां वहां हार गई बीजेपी। सुनो, दूल्हे में गए महाराष्ट्र के, हार गए। सांगली में गए, वहां हार गए। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में गए थे, वहां बीजेपी हार गई। वर्धा में गए आदित्यनाथ जी, वहां बीजेपी हार गई। भंडारा गोंडिया गए, वहां बीजेपी हार गई। कोल्हापुर गए, वहां हारे। सोलापुर गए, वहां हारे। बताइए। बोले डोंट बी। वहीं मेरे दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू को आप अच्छे से जानते हैं, जो इस वक्त मोदी का एक मजबूत पिलर बने हुए हैं, बीजेपी का एक मजबूत पिलर बने हुए हैं। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिनको मोदी के चाहने वाले और बीजेपी इतनी प्रताड़ित कर रही थी, इतना जलील कर रही थी कि चंद्रबाबू नायडू ऑन रिकॉर्ड रोए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि मेरी घर की औरतों और मेरी पत्नियों पर गंदी टिप्पणियां बीजेपी और बीजेपी के आईटी सेल कर रही है। फपक कर रो गए थे। नायडू साहब भूल गए होंगे, लेकिन हम याद रखते हैं, दिला देते हैं याद। देखिए। ఒక్కొక్కసారి इसी तरह से ये वही समय था जब चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी और उग्रवादी तक कहा था। कमाल यह है कि आज यही चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है। शायद भूल गए होंगे नायडू साहब, सुनिए। Start with the big story as the opposition continues its abuse politics, the politics of name calling against the Prime Minister. Now, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu has created controversy and he has compared Prime Minister Modi to a terrorist. అందుకే తమ్ముళ్ళు నేను మిమ్మల్ని కోరేది నరేంద్ర మోడీ కరుడుగట్టిన ఉగ్రవాది। हजरात, आज चंद्रबाबू नायडू, जो कल तक मोदी को सुन लिया आपने, ये आज मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। अब इनका आंध्र प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि भाई साहब वोटरों ने इनको वोट दिया था, इसलिए नहीं कि मोदी जी की गोद में बैठ जाएं। अब खतरनाक तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हजरात मोहतरम, शायद इसी का बदला कुछ इस तरह से सुधीर चौधरी ने लिया है। मजा आ रहा है दोस्तों, बस मजा लीजिए चुपचाप। किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है, और मोदी सरकार के जो 19 मंत्री हारे हैं, उनमें सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी। चलिए मेरे दोस्तों, अब दूसरी तरफ बताता हूं कि नफरत के जो चिंटू हैं वो खुलकर अभी भी जहर फैलाने में लगे हैं।
इनको अब अगर सबक नहीं सिखाया गया तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बिगड़ जाएंगे। मोदी जी के चेहरे का और बीजेपी के नेताओं के चेहरे का जो रंग उड़ा हुआ है, आज इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने खूब जमकर नफरत फैलाई और अभी भी फैला रहे हैं। दोस्तों, खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर मोदी जी को तानाशाही के लिए कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, और मोदी जी को तानाशाह कहा जा रहा है। दीपक नाम का ये आतंकवादी खुल्लम खुल्ला जो लिख रहा है, आप देख लीजिए। लिखता है, मोदी 3.0 में सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड खत्म हो, तभी इस देश में स्थिरता आ सकती है। नरेंद्र मोदी जी, भारत को अब तानाशाह की जरूरत है जो इस गंदगी को साफ करे। अब उत्तर प्रदेश पुलिस आंख वाली है और हिम्मत वाली है तो इस पर कार्रवाई करे, वरना उत्तर प्रदेश पुलिस को और प्रशासन को खुद देखना चाहिए कि हालात पलट जाते हैं, और जब हालात पलटते हैं तो सभी ट्रोल होते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ईमानदारी से तत्पर होकर काम करें, और जो सोशल मीडिया पर अभी भी नफरत का खेल खेल रहे हैं, ऐसे दीपक शर्मा को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, इसमें कई तरह की आपत्तिजनक बातें हैं, जिसमें मोदी को ये तानाशाह बनने के लिए कह रहा है और साफ तौर से एक कम्युनिटी को खत्म करने की बात कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनकी अम्मा और बहनें भगा कर ले गए। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या कर सकते हैं, इनके बारे में क्या ही बोल सकते हैं। जो अयोध्या के हिंदुओं को खुला माँ बहन की गाली बक रहे हो, वो मुसलमानों को तो सीधा कत्ल भी कर दे तो शायद बड़ी बात ना हो। लंगड़ी सरकार क्या हो गई, मोदी जी की चाल ढाल तेवर बदल गए। जरा सोच के देखिए, जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे उनमें कितना ही फर्क आ गया। ये भारत के मतदाताओं को समझना चाहिए कि आपकी इस उंगली में कितनी ताकत है। सोचिए, 2019 और 2024 ये दो तस्वीरें आपके सामने। संविधान बदलने की बात करने वाला 2019 में संविधान की किताब के आगे एक बार हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाता है, और 2024 में संविधान की किताब को उठाकर चूमता है, सीने से लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, 95 डिग्री नीचे झुक रहा है। और ये सब तब कर रहा है अगला इंसान जब इनकी पार्टी के द्वारा और इनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा संविधान बदलने की बात की गई थी। मेरे दोस्तों, मुस्लिम विरोधी फिल्म हम दो हमारे 12 कंट्रोवर्सी में फंसी गई है। मुंबई कोर्ट ने कहा है कि अपनी फिल्म से 2 खतरनाक जो आपत्तिजनक डायलॉग हैं उसको हटाओ, उसके बाद ही 14 तारीख के बाद आप फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही कदम उठाया और कर्नाटक में इस फिल्म को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। मेरे दोस्तों, अयोध्या में वो बहुत समय पहले मर जाने वाला बाबा, जिसे मर जाना चाहिए था, जी ये मेरे जुमले नहीं है, वो कई बार समाधि लेने की बात कर चुके हैं कि अगर फलानी तारीख तक हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ तो मैं समाधि लेकर मर जाऊंगा। तो उस लिहाज से उनको मर जाना चाहिए था, लेकिन वो लगातार जहर उगल रहे हैं। अब उन्होंने नई टिप्पणी करी है कि अयोध्या में जो मोदी जी हारे हैं वो हारे नहीं हैं, उन्होंने जानबूझकर वहाँ जो है लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को थोड़ा सा जो है उनको सुकून दिया है, नरमी दी है, दूसरे समुदाय को थोड़ा राहत दी है और जानबूझकर हारे हैं। साथ में जो वहाँ के नए सपा के कैंडिडेट जो जीते हैं अवधेश प्रसाद, उनके मरने की बात कर रहा है। कह रहा है कि हो सकता है आज नहीं तो कल, 2 दिन में, कुछ समय में, 2 महीने में हो सकता है वो मर जाएं। आप समझ के देखिए, यह कत्ल की साजिश भी हो सकती है। इस बाबा के इस आपत्तिजनक बयान पर अगर बाबा की गिरफ्तारी अब समाजवादी पार्टी नहीं करवाती है या कांग्रेस इंडिया अलायंस नहीं करवाता है, तो फिर काहे का इंडिया अलायंस भाई साहब। ऐसे तमाम विरोधियों पर और जहर उगलने वाले लोगों पर इंडिया अलायंस को स्पेशल कमेटी बनाकर इनके पीछे पड़कर इनके मुंह को बंद करना चाहिए, और इनका मुंह तभी बंद होगा जब ये जेल में बंद होगी। सुनिए इनका आपत्तिजनक बयान। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, इसके पीछे एक रहस्य है।
भारतीय जनता पार्टी ने जान करके अयोध्या की सीट छोड़ा है। और इसका रीजन ये है कि गठबंधन जो था वो यहाँ एक दलित व्यक्ति को टिकट उन्होंने दिया जो अत्यंत बुजुर्ग हैं, इतने बुजुर्ग हैं कि ये समझिए कि वो साल 6 महीना उनका चलना मुश्किल है, कि महीना 2 महीना मर जाए तो कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि बुजुर्गों का सम्मान और दलितों का सम्मान सर्वोपरि है। अयोध्या की सीट है, भारतीय जनता पार्टी इसको हारी नहीं है। इसको मोदी जी जान करके एक बुजुर्ग के सम्मान में, एक दलित के सम्मान में उन्होंने छोड़ दिया है। और मैं आपको अंदर की एक बात बता रहा हूं, यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता जो है, स्वयं जो है लल्लू सिंह जी कहते थे इस बार जो है दलित के सम्मान में यहाँ वोट पड़ना चाहिए। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं, आप देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, जो प्रत्याशी जीते इतने बुजुर्ग हैं कि 2-4 दिन में मर जाए तो मान लीजिए कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत बुजुर्ग हैं। और साल 6 महीना के अंदर आप देखिए उनके मरने के बाद फिर भाजपा जो है, तो जो चुनाव होगा भाजपा यहाँ जो है तो कई लाखों वोटों से जीते। अंधभक्तों और भाजपाइयों का दोगलापन इन 3 तस्वीरों में देख लीजिए। जब मुसलमान महिला को ट्रेन के अंदर जय श्री राम बोलने के लिए उकसाता है और मुसलमानों के ऊपर अपनी राइफल तान कर दे दनादन गोली मारकर कईयों को कत्ल कर देता है, तो उसके सपोर्ट में सारे के सारे राइट विंग उतर आते हैं। दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, जिसने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला किया, तमाम बीजेपी के लोगों ने और अंधभक्तों ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने, किसान की बेटी ने किसानों के अपमान का छोटा सा बदला लिया। कंगना रनावत के गोरे गोरे गाल पर पिंक निशान छापकर, कांग्रेस का हाथ छापकर थोड़ा सा बदला क्या ले लिया कि उसके विरोध में सारे के सारे राइट विंग और बीजेपी वाले हो गए। साथ ही उनकी नौकरी भी छीन ली और उन पर एफआईआर भी कर दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि इनकी माँ, ये जो CISF की महिला थी, उनकी माँ खुश हैं। पहले माँ का बयान सुनिए। ना वीर कौरिया, पिंड साडा मई वालिया, बेटी मेरी कुलविंदर कौरिया, जो भी कल एयरपोर्ट ते होया उन्हें ठीक किया। बाकी जो परिवार आ, जो जथेबंदी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ हक। पर मेरी बेटी इदां दी नहीं, मैं नहीं मानती इहनूं जिन्ना चिर मैं अपनी अखी नहीं वेखदी, ते जिन्ना चिर मैं अखी नहीं वेखदी मैं कुछ नहीं दस सकदी। सुन लिया। इसके अलावा अब पूरा किसान संगठन पंजाब फुल सपोर्ट कर रहा है। साथ ही आपको बता दूं, विशाल ददलानी भी सामने आ गए हैं और मैं पर्सनली उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कहा है कि मैं इस लड़की को, इस महिला को अच्छी नौकरी दिलवाने में मदद कर सकता हूं। आप जानते हैं कि हम इस्लामोफोबिक माहौल में रह रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर हरजीपुर के इलाके में एक तांत्रिक ने 4 हिंदुओं को उपाय दिया कि अगर तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो मंदिर में, शिव मंदिर में कबूतर की गर्दन काटो, बलि चढ़ाओ और खून से भगवान का तिलक करो और मंदिर के चारों तरफ, मंदिर के अंदर खून की छींटे मार दो। अब ये वो करके चले गए। अब वहां के हिंदुओं ने जब मंदिर के अंदर खून देखा और इस तरह की चीजें देखी तो मुसलमानों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। जो देश में आग लगाना चाहते हैं, ऐसे हर जगह आपके मोहल्ले में भी लोग होंगे, बहुसंख्यक समाज के, भाजपाई और आरएसएस के लोग और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, तुरंत उन्होंने पूरा एंगल ही चेंज कर दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने बेहतरीन लेवल पर काम किया और 7 दिन के अंदर अंदर असली मुजरिमों को ढूंढ निकाला। हजरात मोहतरम, सच्ची कहानी ये है, सच्चाई ये है कि तांत्रिक ऋषिपाल सहित मनीष, सुभाष, इंद्रपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तांत्रिक ने संतान प्राप्ति के लिए इंद्रपाल को उपाय सुझाया था, तभी उसने और उसके साथियों ने मिलकर ये बलि चढ़ाई और फिर इलाके के हिंदुओं ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जबरदस्त तरीके से काम किया और मंदिर के पुजारी समेत जिन लोगों ने बलि चढ़ाई थी, बहुसंख्यक समाज के लोगों ने, उनको गिरफ्तार कर लिया। उधर मेरे दोस्तों एक अहम बात, मुसलमानों की जमीनों, जायदादों और पुरानी इमारतों पर हिंदू समुदाय के लोग बड़ी चालाकी से कब्जा कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। चार मीनार भी खतरे में है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि हैदराबाद के लोग अपने जिंदा होने का सबूत देंगे, क्योंकि एक बड़ा खुलासा हुआ है। चार मीनार की ये तस्वीर देख लीजिए। पहले ये छोटा सा एक मंदिर बनाया गया, धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है।
पता नहीं हैदराबाद के लोगों की आंखें हैं कि नहीं, उनको दिखता है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक हिम्मत वाले खुद हैदराबाद के ही शेर ने आरटीआई डाला और आरटीआई से सवाल किया, सरकार से सवाल किया मोहम्मद अब्दुल ने कि ये जो चार मीनार से सटी हुई एक जो इमारत नजर आ रही है मंदिर, क्या उसका कोई इतिहास है? टेम्पल जो बनाया गया है चार मीनार के पास, क्या वो लीगल है? तो जवाब में मिला आरटीआई से नो। उन्होंने, पूछने वाले ने कहा था कि अगर उसका कोई रिकॉर्ड है, इतिहास है मंदिर का, तो चार मीनार के पास उस मंदिर का रिकॉर्ड दीजिए। तो यहाँ साफ लिखा गया है, नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल अबाउट द टेम्पल एडजेसेंट टू चार मीनार। यानी सिर्फ आप पहला पॉइंट देख लीजिए कि साफ मना कर दिया गया एक अक्षर में कि वहां मंदिर होने का कोई सबूत नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं था। सवाल यह है फिर ये चार मीनार पर ये मंदिर क्यों है? क्यों जबरदस्ती फसाद का ये बीज क्यों बोया गया? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस नेशनल प्राइम टाइम में आपको खूब मजा आया होगा और इसको दबाकर आप शेयर करेंगे। काफी भारी भरकम इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, काफी ज्यादा हंसी मजाक और हंसी मजाक में बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।